बोले परमेश्वर पिता, वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दो। आमीन। गिव अ बिग क्लैप फॉर जीसस। देखिए बाइबल कहती है ना तो बल से न ताकत से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। ज़करिया में मेंशन है। तो मैं और आप अपने एक्सरसाइज की वजह से जीवित नहीं है, अच्छा खान पान की वजह से जीवित नहीं है, हमारी खुद की देखरेख से हम जीवित नहीं है, और ना अपनी मर्जी से हमने ये सुबह देखी है या इस महीने में हम प्रवेश कर पाए। ये सब कुछ परमेश्वर ने करके दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप इस नए महीने में 2023 के इस 10वें महीने में प्रवेश कर पाए हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर आपसे इस महीने में अपनी महिमा को लेना चाहता है। उनसे जो तैयार है और जो तैयार नहीं है तो भी इस महीने को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ये महीना आपको दे रहा है बदलने सुधरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। रिकंसाइल होने के लिए उसके साथ, ताकि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। देखिए बाइबल के अकॉर्डिंग समय कम किया गया है जिससे कि हम तैयार हो जाए। बोलिए ऑफरिंग्स, दान, हमें यू से डोनेशन। डोनेशन का शब्द हटा दीजिए, सही नहीं लगता है। ऑफरिंग्स, दान, ये दो शब्द अच्छे लगते हैं। इंग्लिश में गिविंग्स, थैंक्स गिविंग कह सकते हैं, मगर चंदा शब्द ठीक नहीं। जो चंदा शब्द है ये संसारिक रीति से लेन देन में काम आता है। चंदा वो शब्द होता है या वहां पर चंदे की मांग होती है जहां पर पहले से बहुत घटी हो, किसी बात की कमी हो और वो दूसरों पर आश्रित हो। बट द बाइबल सेज हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं, परमेश्वर किसी पे निर्भर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। देन फिर हम क्यों देते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी, उन आशीषों में हम उसे सहभागी करें, इसलिए गिविंग्स के माध्यम से हम उसे यह दर्शाते हैं। प्राचीन काल में लोग अपने अनाज को देने के द्वारा, अपने फलों की उपज देने के द्वारा परमेश्वर के साथ अपनी अर्निंग्स को, अपनी खुशी को, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करते थे। शेयर क्यों करते थे? ताकि वो परमेश्वर को ये बताएं कि जो कुछ भी वो दे रहे हैं उसमें उनका अपना कोई बल, अपना कोई ताकत, अपनी कोई शक्ति ऊर्जा नहीं है। जो कुछ हासिल किया परमेश्वर की ओर से किया, इसलिए जो कुछ मैं हासिल कर चुका हूं या कर चुकी हूं वो बर्बाद ना हो जाए, वो नाश ना हो जाए, वो चोरी ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, तो परमेश्वर को देकर मैं उसमें एक सिक्योरिटी हासिल कर लेता, ताकि हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसमें एंजॉय करें। As the scriptures says, Philippians chapter 4 verse 4, always rejoice in the Lord. Again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। So God bless you all। आप सब ने जो भी ऑफरिंग्स, गिविंग्स आप देते आए हैं वो इसलिए दिए आपने ताकि आप परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाएं और परमेश्वर आपकी हर एक चीज की केयर करे। आमीन। सो आज मेरा संदेश इसी पर है और आप खुद जानते हैं बहुत कम मैंने बोला होगा, मगर ये प्रभु की इच्छा है कि मैं इसमें बोलूं। बोलिए ऑफरिंग्स, दान। लूका 6 अध्याय 38 पद में लिखा है, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। गैलेशियन चैप्टर 6 में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। यहाँ पर कुछ बोने का और उसके बाद कुछ काटने का अर्थ लिखा है। दिया करो, गिव, तो तुम्हें भी दिया जाएगा, एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ, उमड़ता हुआ, ओवरफ्लो होता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये कब कैसे होगा? देखिए पहले पद में क्या लिखा है, पहले वचन के फर्स्ट शब्द में तुम दिया करो। इफ यू वांट टू रिसीव समथिंग स्पेशल
gift, a special blessing from God, you need to learn that how to give. अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं ईश्वर से या ईश्वर के द्वारा भौतिक संसार में, तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा देना कैसे. How to give. Give and it shall be given unto you, and good measure and pressed down and shaken together, running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you made, withal it shall be measured to you again. दान का अर्थ क्या है? What is the exactly meaning of offering? How do you understand this? दान क्या है? ऑफरिंग क्या है? आप इसे क्या समझते हैं? आप इसे खुद कैसे समझते हैं? आपको क्या समझ में आता है जब आप कुछ देते हैं, चाहे ईश्वर को या इंसान? कैसे आप इसे समझते हैं? ऑफरिंग मीन्स यू गिव without any stress, without any fear, and without any doubts. Give with happiness, give with faith. Giving, दान का अर्थ है, अर्पण करने का अर्थ है, आप बिना किसी भय के साथ, बिना किसी तनाव के साथ, बिना किसी संदेह के साथ आप खुशी से देते हैं, विश्वास से देते हैं. एग्जैक्टली जो ऑफरिंग है ईश्वर के प्रति, उसे ऑफर मीन्स अर्पण. ऑफरिंग टू गॉड, अर्पण ईश्वर को. तो जब आप कुछ भी ईश्वर के साथ सहभागी कर रहे होते हैं, गॉड के साथ उसको शेयर कर रहे होते हैं, इट मीन देयर विल बी नो डाउट्स एंड फियर्स, नो स्ट्रेस एट ऑल. क्योंकि आप ये बात जानते हैं, मैं किसको दे रहा हूं? जो मुझे देता है. तेरे हाथ से पाकर हमने तुझे दिया है, दाऊद ने कहा. तो गिविंग्स, दान, अर्पण करना है, और ये ईश्वर के प्रति है. और जब ईश्वर के प्रति एक सही गिविंग्स होती है, सही ऑफरिंग्स होती है, सही थैंक्स गिविंग होती है, या अर्पण एक अच्छा अर्पण होता है, तब आप उस वक्त अपने अंदर कोई फियर महसूस नहीं होगा, डर नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, किसी बात की चिंता आपको नहीं दबाएगी, कोई संदेह आपके पास नहीं होगा. आप खुशी से देंगे और आप विश्वास के साथ देंगे. अगर आपकी गिविंग्स में इस प्रकार की भावनाएं अंदर मौजूद हैं, व्हाट? पीस, शांति है, आनंद है, खुशी है, विश्वास है, संदेह नहीं है, चिंता नहीं है, डर नहीं है. आई एम गिविंग टू गॉड, बट आई एम गिविंग टू गॉड. देते वक्त आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी आत्मिक जीवन की परिस्थिति कैसी है उस वक्त, यह बताती है कि आप ईश्वर के साथ उसे सहभागी कर भी रहे हो या नहीं. Many people in this world, of course they are giving, वो दे रहे हैं, but with stress. ओ मेरा क्या होगा? वो दे तो रहे हैं, पर मेरा क्या होगा? I'm not just talking about the money. पर कुछ लोग आराधना करते हुए परेशान होते हैं, क्लैप करते हुए धन परेशान होते हैं. ये गिविंग्स हैं. आराधना करना एक अर्पण करना है, गवाही देना गिविंग्स है. ये यीशु मसीह ने गरनेसू के प्रदेश में एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से आजाद किया. वो यीशु के साथ हो लेना चाहता था, बट जीसस सेड टू हिम, गो, जाओ और अपने लोगों को बता, परमेश्वर ने तुझ पे कृपा करके तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए. गिविंग, ऑफरिंग्स, नॉट जस्ट अ मनी मैटर, दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल इशू. मगर कितने लोग इस एक अर्पण को समर्पण के साथ करते हैं, जहां पर डर का माहौल ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो, संदेह ना हो. चेक योर हार्ट, ऑनलाइन, ऑफलाइन. जब आप गिविंग करते हो, अर्पण करते हो, कुछ ईश्वर को समर्पण करते हो, इट डजंट मैटर ये आपकी ऑफरिंग्स है या आपकी टाइट्स है, मगर ये आपकी गवाही हो सकती है, या आपकी आराधना हो सकती है, चर्च के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी हो सकती है जो आपका पासबंद कराता है. उस वक्त इन सब चीजों को अंजाम देने के बीच में, मतलब चीजें और आप और बीच की वो स्थिति आनंद की है, क्वाइटनेस है,
शांति है, स्ट्रेस नहीं है वहां पर। मगर अगर इन सब चीजों को करते वक्त ईश्वर और आपके बीच में उस काम को अंजाम देने से पहले जो परिस्थितियां हैं, वाह क्यों, मैं ही क्यों, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे करूंगी, इतना ही तो है। इस प्रकार के अर्पण, इस प्रकार के समर्पण, इस प्रकार की गिविंग, इस प्रकार का दान ईश्वर को स्वीकार नहीं होता। Given it shall be given unto you, दोगे अगर तुम तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम दबा दबा कर देते हो, हिला हिला कर देते हो, तो ईश्वर भी दबा दबा कर, देख, जब घर में आप राशन लाते हैं, व्हीट राइस बैग लाते हैं, चावल का बैग लाते हैं, आटे का लाते हैं, तो आप अपने बॉक्सेस में ड्रम में डालते होंगे, तो आप ना प्रेस करते हैं कि पूरा आ जाए, प्रेस करते हैं ना, कुछ भी, और उससे भी बात नहीं बनती तो थक 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 करते हैं ताकि और नीचे बैठ जाए, तो जितना आ सकता है आ जाए, और फिर हिला हिला के कि जितना और आ सकता है आ जाए ना। कितना बल्क का आटा या राइस उसमें आ जाता है ना। परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही दूंगा तुम्हें, और देना, इसको दबा दबा के, सेट करके, प्रेस करके, और बहुत ऐसे से देना है। हालेलुया। दिस इज, जैसा आप करोगे वैसा ईश्वर करेगा, लोगों के द्वारा करवाएगा। और कुछ लोग इस तरीके से भरते हैं कि थोड़ा सा लगे बहुत भरा हुआ है। प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना दुनिया में, नमकीन का पैकेट हो या बिस्किट, नमकीन का पैकेट या कोई और हो, या चिप्स फूले हुए, तो ऐसे लगते पता नहीं पूरी दुनिया खा लेगी उनको। बाहर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे आप कितना खानदान खा लेगा उसको, मगर जैसे से खोलते सिर्फ हवा थी, यहीं से भरा हुआ है बस। कुछ लोग अपनी गिविंग चिप्स के पैकेट की तरह देते हैं ईश्वर को, बाहर से दिखा के बड़ा पहाड़ दे रहे हैं ईश्वर को, पर जैसी वो समर्पण होता है, अर्पण होता है, धोखे का समर्पण होता है, वो उसमें से हवा होती है। इट इज अप टू यू कि आपको ईश्वर से किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। गैलेशियंस 6, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। बोलो, जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। अगेन, जो मैं बोता हूं वही मैं काटता हूं। सो क्या आप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ, ओवरफ्लो होता हुआ ईश्वर को दे रहे हैं? और यही कंडीशन है दूसरों की सहायता करने में भी, दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों में ओवरफ्लो के साथ हेल्प करो। यीशु मसीह ने इसे ही कोट किया है। जिन्होंने चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणियां की, उनको कहा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? पर अपनी दाएं ओर से कहा, मैं भूखा था, तुमने खिलाया, मैं प्यासा था, पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी चिंता की, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं नंगा था, तुमने कपड़े पहनाए। यानी कि इन सब ने हिला हिला कर, दबा दबा कर, ओवरफ्लो होते हुए भलाई दिखाई दी दूसरों के प्रति, एंड इन द सेम वे गॉड के प्रति। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के सहभागी हो जाओ जो अनादिकाल से तुम्हारे लिए बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। सो सिर्फ ऑफरिंग्स एंड गिविंग्स या से समर्पण या अर्पण कहें, ये सिर्फ ईश्वर के प्रति ही नहीं है, मगर ये जरूरतमंद इंसान के प्रति भी है। गॉड फर्स्ट एंड देन सेकंड मैन। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम रखना, और पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। फर्स्ट वी रिसीव फ्रॉम गॉड एंड वी गिव टू अदर्स। सो हमारी ऑफरिंग्स, हमारी गिविंग्स जैसे ईश्वर के प्रति होगी, हमारा वही नजरिया लोगों के प्रति होगा। जब हम ईश्वर को ठीक से नहीं दे पाते तो हम इंसान को भी नहीं दे पाते। ऑफरिंग मीन्स गिव विदाउट एनी स्ट्रेस। दान, समर्पण, गिविंग्स मतलब दो बिना तनाव के दो, खुशी से दो, विश्वास के साथ दो, आनंद के साथ दो, और गहराई से दो ईश्वर को, क्योंकि आप नहीं परंतु आपने उससे पाकर उसको दिया। तो यह आपके ऊपर है कि ईश्वर और दूसरे इंसान आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरा नाप करके और उभरता हुआ आपकी गोद में डालेंगे कि नहीं डालेंगे।
यह आपके ऊपर है। सो ऑफरिंग का मतलब आप समझ पा रहे हैं? दान का मतलब बोलिए ये अर्पण है, एक समर्पण है। इसे तनाव से मुक्त होकर देना चाहिए, खुशी के साथ देना चाहिए, विश्वास के साथ देना चाहिए, क्योंकि हम जगत में ना कुछ लाए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। सो दिया करो। इफ यू वांट टू रिसीव समथिंग, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, तो पहले आप ये सीखो कि आपको कैसे देना है, तो फिर आपको भी मिलेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टिंग बिगिंस विद टेकिंग केयर ऑफ टू ईच अदर, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर नीड्स इज गॉड्स वर्क, इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये जो ऑफरिंग है, अर्पण है, दान, इसका कॉन्सेप्ट ईश्वर ने शुरू किया है ताकि जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके, और ऐसा करके ईश्वर की महिमा कर सके। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 आप हमेशा पढ़ते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि आप अपने जीवन में जो भी अर्निंग करते हैं, यहां पर कंडीशंस अप्लाई है, जो भी अच्छी अर्निंग करते हैं, गलत काम करके कमा रहे नहीं, अच्छी अर्निंग जो करते हैं, जो ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है, उसमें का 10वांश परमेश्वर की सेवा में भंडार में जरूर लेकर आओ। यह सबके लिए बराबर है। 18 years पास बाय, 18 साल बीत गए, मैं इस आज्ञा को आज तक फॉलो कर रहा हूं। आप टाइट के ऊपर, ऑफरिंग्स के ऊपर मेरे मैसेज को यूट्यूब पर वॉच कर सकते हैं। तो सारे दशमांश मेरे भंडार में लिया। सारे मीन्स का मतलब है अर्निंग किसी भी सोर्स से, कितनी ही जगह की सोर्स से हो रही हो, अच्छी सोर्स से, उसका 10वांश परमेश्वर के भंडार में लेकर। जब आप लेकर आओगे तो परमेश्वर का घर भर जाएगा। किससे? भोजन वस्तुओं से। ये किसके लिए है? भोजन वस्तुएं रखिए फॉर व्हाट? ताकि आप जब भूखे हो, प्यासे हो, उनको ये बांटा जाए। पर आप इसे स्पिरिचुअल में, स्पिरिट में कैसे समझते हैं? आप मानते हैं बाइबल में लिखा है सब चीजों का दाता, विधाता और कर्ता ईश्वर है। आप मानते हैं? नहीं मानते? तो जब ईश्वर को आप सही रूप में समर्पण, अर्पण करते हैं, जैसे आप गिविंग्स, ऑफरिंग जो भी कहते हैं, जब आप सही मापदंड में करते हैं, हिला हिला कर, दबा दबा कर, प्रेस डाउन करके देते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी संदेह के, शक के, भ्रम के, बट आनंद के साथ, विश्वास के, जब आप देते हैं तो आप बदले में अपनी सिक्योरिटी हासिल कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आप संसार में ऐसे कई फिक्स डिपॉजिट, ऐसे कई पॉलिसीज लेते हैं जहां पर आप थोड़ा सा कुछ देते हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ, बिना तनाव के, क्योंकि आपको पता है मैच्योरिटी अच्छी आ जाएगी। वहां पर भी तो देते हैं ना, पॉलिसीज देते हैं, LICs देते हैं, कुछ और प्लान्स ले रखे हैं लोगों ने, देते हैं और कोशिश करते हैं जितना दे सके, जितना दबा दबा के दें। किस रीजन से दबा के देने का मन होता है? लोग तो कर्जा करके भी दे देते हैं। उन्हें मालूम है फ्यूचर, मैच्योरिटी, रिवॉर्ड ग्रेट होगा। संसार की रीति से समझे, शायद वो है भी कि नहीं, कितना फेथफुल रहेगा हमें नहीं मालूम। अब हमारे संसार में कितने बैंक्स लुट रहे हैं। बैंक्स की पासबुक में लिखा होता है चाहे कितना ही करोड़ एंड करोड़ आपने बैंक में जमा किया, मगर अगर रॉबरी हो जाती है या जल जाता है या कोई और घटना बैंक्स में हो जाती है, तो बदले में आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज ही मिलेगा। वो तो साफ साफ कहता है। उसके बाद भी देखो आप सब बैंक में रखते हो जहां पर सिक्योरिटी नहीं है, और जहां वाकई सिक्योरिटी के काई नहीं बिगाड़ेगी, कीड़ा नहीं खाएगा, वहां कोई ध्यान नहीं है लोगों का। इवन यहां लिखा है अगर कुछ खो भी जाए तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मैं समझा रहा हूं बुद्धिमानी होनी चाहिए, विजडम यूज करनी चाहिए।
पर मैं कहने का मतलब है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कितने आनंद के साथ करते हो, कितना प्रेस डाउन करके करते हो, कितना खुशी से करते हो, क्योंकि आपको मालूम है मेच्योरिटी बहुत चाहिए। इन द सेम वे वो पक्षियों को देखो, आकाश को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काट कर खत्तों में जमा करते हैं, उनको खिलाता है। जब आप उसको देते हैं, उससे पाकर जब उसके साथ शेयर करते हैं, तब ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपकी भोजन, वस्तु, वस्त्र और सुरक्षा का ध्यान रखे। हालेलुया। लोग सब ठीक है, वो प्राचीन काल में ये प्रैक्टिकली हुआ कि लोग वो बैग्स लाते थे राइस के, फ्रूट्स के, दे जाते थे। बट अब दुनिया अलग हो चुकी है, अब लोग मनी को लेकर ही कर सकते हैं सब कुछ। अब बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम पता है ना किसको क्या होता था? हाँ, मैं इतना भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि यही भी नहीं पता होगा मुझे, इतना तो पता था मुझे, ठीक है। सो वो सिस्टम नहीं है। अब हमारी दुनिया में मनी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो हम उसी से सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। सो जब आप देते हैं और विश्वास के साथ देते हैं, ईश्वर को ध्यान देते हुए देते हैं, विदाउट एनी फियर एंड डाउट्स के देते हैं, खुशी से देते हैं, इस भ्रम में मत रहो कि मैं कुछ 100 रुपीज दे रहा है और 1,100 रुपीज दे रहा है, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं कुछ ज्यादा महान हूं, मैंने ज्यादा दिया है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ज्यादा कम देखता ही नहीं है, वो देखता है किस अच्छे मन के साथ दिया जा रहा है। एक इंसान 1,000 रुपीज कमाता है पर मंथ, वो 100 रुपीज ला रहा है, बट हिज कनेक्टिविटी इज कनेक्टेड विद गॉड्स हार्ट। एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, वो 1,000 दे रहा है, पर वो विदाउट एनी कनेक्टिविटी के जा रहा है। लॉर्ड दिस इज माय ऑफरिंग एंड टाइथ, और एक लॉर्ड दिस इज थैंक यू सो मच। तो ईश्वर उस 1,000 वाले को आशीष नहीं देने वाला, क्योंकि वो ईश्वर के दिल से नहीं जुड़ा हुआ, उसके अंदर फियर है, एंजाइटी है, चिंता है, भविष्य में क्या होगा, वो कम से कम ही देने की कोशिश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, प्राचीन काल में कमा रहे थे, उनकी गिविंग्स को ना देखकर एक बूढ़ी विधवा को देखा जिसके पास सिर्फ आज के हिसाब से 2 रुपए थे, और उसने वो सब कुछ दे दिया, यानी कि अपनी सारी जीविका दे दी ईश्वर के भवन में, और उसी का दान आज पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया जाता है। मैं पासवानों से भी ये कहूंगा कि अगर ऑनलाइन में कुछ पास्टर्स होते हैं, मगर प्लीज आप ये मत देखो कि आपकी गली से कोई व्यक्ति आपको 10,000 सिफगाई में दे रहा, तो आप चाय पियेंगे, प्लीज कम हैव अ कप ऑफ कॉफी विद अस, प्लीज गॉड ब्लेस यू। और कोई 100 रुपए, हाँ ठीक है आप, ऑलराइट मिलते हैं बाद में, गॉड ब्लेस। परमेश्वर का प्रेम कंडीशन को देख के नहीं होता। यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट कि आप डिसर्न कर सको आत्माओं को। परमेश्वर को आपकी अच्छी ऑफरिंग्स, अच्छा समर्पण, अच्छा अर्पण जो सही तरीके से कमाया हो, और उससे पहले आपका जीवन वैसा हो। दसवांश भंडार में लाओ, ऐसे मत लाओ, दसवांश भंडार में लाओ, मगर पहले खुद ईश्वर के भंडार में अपने आप को केंद्रित करो। जो कुछ आप ईश्वर को दे रहे हैं ना, आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आजकल इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, बहुत सी चीज जनरल इंश्योरेंस होता है ना, हर चीज क्या हो जाता है, मोबाइल का भी हो जाता है, सबका हो जाता है। आप ये इंश्योरेंस क्यों करते हो? एक तो आपने महंगा मोबाइल फोन लिया, और फिर आपने उस पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली, उसका कुछ पेमेंट किया। किस रीजन से देते हो आप? क्यों देते हो आप? अगर फोन चोरी हो जाए, अगर फोन टूट जाए या जल जाए, तो ये पॉलिसी उसे मुझे वापस करने में सहायक होगी। भाई यही परमेश्वर के साथ है, आप जो देते हो आप इंश्योर्ड करते हो अपने जीवन को। एक इंश्योरेंस हो जाता है आपका ईश्वर के साथ कि परमेश्वर आपने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं। परमेश्वर कहता है ऑल राइट थैंक यू, सो मैं अब इस माइक की केयर करूंगा। आप खुद तो कर नहीं सकते। तो ऐसा तो होता नहीं कि 2 मोबाइल लिए तो एक मोबाइल ईश्वर के भवन में डाल दिया, एक गाड़ी ली तो दूसरी गाड़ी परमेश्वर के भवन में डाल दी। हम इसके बदले में ऑफरिंग्स देते हैं, मनी मैटर, पर एक स्पिरिचुअल इश्यू। कितने को ये बात समझ में आ रही है? ईश्वर का दान, अर्पण अगर
एक सही समर्पण के साथ, एक सही सोच के साथ, एक सही कनेक्टिविटी के साथ नहीं है, पर इसमें फियर है, इसमें डाउट्स है, इसमें संदेह है, बहुत भारी चिंता है, बहुत भारी चिंता है, फिर मत देना, क्योंकि फिर ये श्राप बनकर लौटेगा। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर किसी चीज को ठुकरा रहा है तो फिर वो आशीष बनकर आप में फल भी नहीं सकती। देखिए, परमेश्वर ने पतरस को कहा था जब वो याफा में छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया मनुष्य उसे अशुद्ध ना कहे। जिसे परमेश्वर आशीष दे चुका है, इंसान उसे पलट नहीं सकता। तो अगर परमेश्वर ने आपकी ऑफरिंग ठुकरा दी तो फिर वो ऑफरिंग्स आप में फ्रूटफुल नहीं हो सकती, फिर वो आपके लिए कर्स लेकर आएगी। जब आपके बच्चों को कोई पॉकेट्स मनी दे, या आप खुद अपने बच्चों को पॉकेट्स मनी दे, और आपको कोई कुछ भी करे, आप उसको ऐसे यूज मत करना जब तक कि उसमें से ईश्वर को सौभाग्य बनाकर। और आई होप आप करते भी होंगे। आपके बच्चों को कुछ मिलता है, उसको उसे जमा करना सिखाएं, और जिस दिन संडे हो उसे सिखाएं इसमें से पहले प्रभु के लिए निकालो, देन यूज इट। अगर आप ईश्वर को दिए बगैर उसे यूज कर लेते हैं, वो अलग ही चीज लेके आएगा आपके जीवन में। एक सेवक ने परमेश्वर के एक परिवार को 3 लाख से ज्यादा की हेल्प करी। वो बहुत परेशान थे। उसने कहा, प्लीज रिसीव द 3 लाख रुपीज फॉर माय मिनिस्ट्री एंड यूज इट। तो वो गया, उसने बहुत कुछ परचेज किया। नेक्स्ट संडे आया, प्रभु के दास ने पूछा, जो 3 लाख तुम्हें दिए गए थे उसका टाइट निकाला था, उसकी ऑफरिंग्स दी थी अदर चर्च में? उसने कहा, नहीं। तो मैंने, वो पैसा अब तुम्हारे लिए कर्ज बन जाएगा, अब पक्का कर्ज बनेगा। तो उस पास्टर ने अपने चर्च से उसे 30,000 भी दिए कि ये किसी चर्च में ऑफरिंग डाल। समझो इस बात को। पासवानों को ये भी सीखना चाहिए कि अगर आपकी कलीसिया में कोई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है आपकी सेवा में, तो आप जो उन्हें दे रहे हैं वो आपको ही लौटा दें 10%। कई चर्च तो ऐसे हैं कि वो 10% काट के सैलरी देते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने खुद बोल रखा है अपने लोगों को, अगर पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि हाँ मेरी जिंदगी का विस्तार विकास हो रहा है और ये कोई दबाव नहीं है, मेरा मन है मैं यही दूंगा जहां से मुझे मिलता है, दैट्स ओके। मगर अगर ऐसा नहीं है, आप जो मुझसे ले रहे हो लो खुशी से किसी दूसरे चर्च में दे दो, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हूं। यहां वो कॉन्सेप्ट नहीं है आई विल डू व्हाट गॉड वांट्स मी टू डू। तो पास्टर्स तो कई लोग खुश करते हैं कि पासवानी हेल्प कर रहा है, नो पास्टर पहले आप रख लो, ये दिस इज रॉन्ग। आप अपने अंदर की आत्मा को सुनो, प्रभु की आवाज को सुनो, देन गिव। आई डोंट गिव। यही कारण है लॉर्ड्स पाम मिनिस्ट्री नहीं बोलती किसी को। सो दशवांश हो, बच्चों का हो, आपका हो, रेंट से आ रहा हो, कोई पॉलिसी का कोई बोनस आ रहा हो, तो कुछ भी अर्निंग हो रही हो, उसमें से गिविंग्स टाइट निकालो परमेश्वर के लिए। बच्चे पास हो गए, गिव थैंक्स टू गॉड। आपने कोई गाड़ी लिया, गिव थैंक्स टू गॉड। एक छोटा सा मोबाइल भी लिया, गिव थैंक्स टू गॉड। कुछ भी आपके पास कोई नई चीज आ रही है जो आपको खुशी दे रही है पल भर की, परमेश्वर को वो उसमें से शेयर करो ताकि वो खुशी बनी रहे। इंश्योरेंस करो उस चीज का। कितने समझ में आ रहा है? अगर आप उस इंश्योरेंस करते हैं तब आप भरपूर आशीष पाएंगे। ऐसा करो कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे ताकि वो भोजन वस्तु दूसरों को शेयर की जाए। अगर ऐसा करते हो तो प्रभु कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। फिर चेक करो मुझे कि मैं फिर बदले में करता हूं कि नहीं करता।